हेलो बच्चों, हम लोगों ने परमाणु पढ़ लिया, अणु पढ़ लिया, परमाणु द्रव्यमान पढ़ लिया, आणविक द्रव्यमान पढ़ लिया, सूत्र द्रव्यमान पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें पढ़ लिए। यौगिक को भी पढ़ा। अब बात आती है कि यौगिक में विभिन्न तत्व जो उसके घटक तत्व हैं भार के अनुसार निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगर कोई ये पूछ दे, किसी यौगिक का नमूना दे दे, जैसे पानी का ही नमूना दे दे, और ये पूछ दे कि ये बताओ कि इसमें इसके घटक तत्व या अवयवी तत्व किस अनुपात में उपस्थित हैं भार के अनुसार, तो प्रॉब्लम आएगी। आज की टॉपिक हमारी यही है और इस टॉपिक में हम लोग प्रतिशत संगठन को जानेंगे। किसी भी यौगिक में उसके घटक तत्वों का प्रतिशत संगठन क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन, और इस प्रतिशत संगठन को द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसे द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। ठीक है, और प्रतिशत संगठन के लिए डिफिनीशन हम कर लेते हैं जो इस प्रकार है। प्रतिशत संगठन का अर्थ है कि भार के अनुसार किसी यौगिक के 100 भागों में उसके अवयवी तत्वों के कितने कितने भाग उपस्थित हैं। ये भार के अनुसार है। भार के अनुसार यौगिक के 100 भागों में अवयवी तत्वों के कितने कितने भाग उपस्थित हैं। ये बात और ज़्यादा क्लियर होगी जब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है यौगिक में किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में तत्व का कुल द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणे 100। ये फार्मूला हुआ। और अब बारी है हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स कर लें, एक दो। तो अगर मान लो क्वेश्चन हमारे लिए दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत न लिख के प्रतिशत संगठन भी कह सकता है, क्योंकि प्रतिशत संगठन और द्रव्यमान प्रतिशत दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये ध्यान रखना है, ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न है हमारे लिए, तो चलो पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा, फॉर्मूले पे आओ। यौगिक में किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए। यौगिक में उस तत्व का कुल द्रव्यमान, ये हमको निकालना है। उस तत्व का कुल द्रव्यमान कितना है बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान निकालना होगा और गुणे 100। ठीक है, तो पहले हम मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। पहले क्या करेंगे, CO2 का अणु भार हम निकालेंगे। अणु भार कितना होगा, कैसे निकालते हैं, याद करो। कार्बन का परमाणु भार 12 धन ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसका परमाणु भार 16 है और इसके 2 परमाणु हैं। अब क्या हो जाएगा, 12 धन 16 गुणे 2 है 32 बराबर 44। ये तो अणु भार है। हमको क्या चाहिए, मोलर द्रव्यमान चाहिए। याद करो, दिमाग लगाओ, मोलर द्रव्यमान कैसे आएगा, पीछे हम बता चुके हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे CO2 का मोलर द्रव्यमान। और हम बता चुके हैं कि मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के लिए वही होता है जो उसका अणु भार होता है। अणु भार केवल क्या अंतर होता है, यूनिट, इकाई में अंतर आएगा। 44 ग्राम प्रति मोल, केवल ये इकाई बदलती है, बाकी संख्या वही रहती है। जो अणु भार है वही मोलर द्रव्यमान की संख्या होती है, बशर्ते इसकी इकाई ग्राम प्रति मोल और इसकी इकाई U या AMU। ये चीज़ हम बता चुके हैं तुम लोगों को। ठीक है, अब निकालते हैं किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत। तो कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पहले हम लिख लेंगे कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, यौगिक में तत्व का कुल द्रव्यमान। तो हमको देखना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कुल द्रव्यमान कितना है। चलो देखो, कार्बन के लिए क्या हम जोड़े हैं, 12 की संख्या जोड़े हैं ना, तो कुल द्रव्यमान है इसका 12। ठीक है, और बटे क्या है, CO2 का मोलर द्रव्यमान, उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान।
तो मोलर द्रव्यमान कितना है 44। ठीक है, तो 1 मोल अगर ये CO2 लें, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लें तो 1 मोल कार्बन भी होगा उसमें, 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम हो गया और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान 44 ग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी में हम गुणे 100 कर देते हैं। यहाँ गुणे 100 भी है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है। 4 से कटा दो, 4 3 12 और 11 चौके 44, 300/11 और 11 से भाग करा दो, 11 दूना 22 बचेगा 8, 11 7 77 बचेगा 3, फिर 11 दूना 22 बचेगा 8, 11 7 77, 27.27%। कार्बन का प्रतिशत द्रव्यमान कितना आ गया 27.27। इसी तरह हम ऑक्सीजन का भी निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान कितना है CO2 में, देखो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, लेकिन इसका कितना है 2 परमाणु उपस्थित है ना, कुल द्रव्यमान कितना है 32, तो 1 मोल के लिए द्रव्यमान यह 32 ग्राम होगा। ऊपर 32 रखेंगे और CO2 का द्रव्यमान नीचे 44 रखेंगे गुणे 100। यहाँ भी कटा दो, कैसे कटेगा 4 से ही, 4 8 32 और 11 चौक 44, ये वैल्यू आ जा रही है 800/11 के भाग करा दो, 11 7 77 और बच्चा 3, 11 दूना 22 फिर 8, 11 7 77 और 11 दूना 22, ये 7, चूंकि प्रतिशत है 2 ही अंक तक लेंगे, 73%। ठीक है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया है 72.73 और कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया है 27.27। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत वाले। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। प्रश्न है H2O में, वाटर में ज्ञात करना है, H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। तो चलो इसके लिए भी हम लोग उत्तर निकालते हैं, क्या आएगा। H2O में निकालना है तो सबसे पहले H2O का अणुभार निकालो, अणुभार निकालो। H2O का अणुभार कितना होगा, 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 गुणे 2 धन ऑक्सीजन के लिए परमाणु भार है 16, क्या आ जाएगा 2 धन 16 बराबर 18। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ 18। अब इसी के लिए हमको क्या लिखना होगा, H2O का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, और ये मोलर द्रव्यमान क्या होगा 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब क्या करना होगा हमको, हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन, हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन या द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। कैसे करेंगे, हाइड्रोजन के कितने भार उपस्थित हैं इसमें, तो कितने भार हम लोगों ने जोड़े हैं 2, तो यहाँ 2 बटे कुल H2O का कितना द्रव्यमान आया है 18 गुणे 100, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/9 हो रहा है, यानी कि 100/9 और इसको भाग दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये तो कटेगा ही नहीं, यूँ ही आएगा 11.11%। ठीक है, अब निकाल लो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, क्या करो, ऑक्सीजन का कितना है 16 और 16 ग्राम ही उपस्थित है, तो 16/18 गुणे 100, इसको भी कटाओ, 2 8 16, 2 9 18, 800/9 क्या आ रहा है ना, भाग दो, 9 8 72 बचेगा, फिर 8, फिर 9 8 72, यही सिलसिला चलता रहेगा ना, 2 अंक तक ही हम करेंगे, तो 8 9%। यानी वाटर में हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत 11.11%, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत 88.89% है। अब आप खुद करो, स्वतः करो कुछ एग्जाम्पल, जैसे निकालो NH3 में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का, ठीक, दूसरा ले लो CH4 मीथेन में कार्बन व हाइड्रोजन का,
तीसरा ले लो C2H5OH में 3 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। इनके लिए एग्जाम्पल्स खुद करो, प्रॉब्लम आती है तो बाद में कमेंट में पूछो। ठीक है, थैंक यू।